कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 10.2 अध्याय 10 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्न क्रमांक 9। एक वृत्ताकार बुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। तो ज्ञात कीजिए। इसके आधार पर हमको क्या करना है? ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? ध्यान से देखिए। कुल वांछित तार की लंबाई, कुल कितना तार लगेगा, और दूसरा बुरुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको ये बतलाना है। मान लो ये इस प्रकार का एक सर्कल बना है जिसमें कि कितने 5 व्यास बने हैं। अब हम जानते हैं कि व्यास हमारे पास दिया है कितना? 35 मिलीमीटर। व्यास हमको दिया 35 मिलीमीटर। हमसे कुल वांछित तार की लंबाई पूछिए, मतलब हम पहले परिधि निकाल लें। क्या निकालेंगे? परिधि। परिधि के लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी त्रिज्या की, तो हम लिखेंगे त्रिज्या बराबर इसे, हम में से सब जानते कि ये व्यास का आधा होगा, मतलब 35/2 मिलीमीटर। अब हम जानते हैं क्या? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि मतलब जिसको सरकमफ्रेंस यानी कि सी भी कहते हैं हम, तो सी बराबर इसे क्या 2 पाई आर माना जाएगा। सी बराबर इसे 2 पाई मीन्स आर की माप रख दे रहे पहले 35/2 गुणित आर की माप 22/7। आगे पीछे मानों को रखा जा सकता है। क्या ये 2 से 2 काट दिया, 7 से 35 कितने बार में? 5 बार में। 22 पंचे 110 कितना? 110 मिलीमीटर। काहे की लंबाई? ये पूरी परिधि की लंबाई आ गई। अब क्योंकि एक व्यास की लंबाई, यानी अगर इसको हम एक व्यास कहते हैं 35 मिलीमीटर, तो दूसरा भी 35, तीसरा भी 35, चौथा भी 35 और पांचवा भी 35। इसलिए कितने? 5 व्यासों की कुल लंबाई, 5 व्यासों की कुल लंबाई। इसका मतलब है कि हम 35 में 5 का गुणा कर देंगे तो मान आएगा 175 मिलीमीटर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कुल क्या वांछित, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो ये दोनों लंबाइयों को जोड़ देंगे, मतलब परिधि 110 मिलीमीटर और 5 तारों के व्यास 175 मिलीमीटर। इनको जब अपन जोड़ देंगे तो मान कितना आएगा? 285 मिलीमीटर चांदी के तार लगेंगे। अब हमको इसके प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये मानते हुए कि प्रत्येक भाग बराबर है, तो अब हम पुनः, क्योंकि हमारे पास में दूसरा निकल रहे हैं हम, आर तो हमारे पास है कितना? 35/2 मिलीमीटर। क्योंकि 5 व्यासों से वृत्त, 5 व्यास है, इससे वृत्त को ध्यान से देखें तो यह 10 भागों में, कितने भागों में? 10 भागों में बट गया है। क्योंकि हम में से सब जानते हैं वृत्त का संपूर्ण कोण, हम में से सब जानते हैं कि वृत्त का संपूर्ण कोण जो होता है वो कितना? 360 अंश होता है। इसलिए एक भाग का कोण, इसलिए अगर एक भाग का हम क्या निकाले? कोण निकाले, तो 360 में हम 10 का क्या कर देंगे? भाग, तो कितना आएगा? 36 अंश का कोण आएगा एक भाग का। इसलिए क्या बुरुज के प्रत्येक, इसलिए बुरुज के प्रत्येक काहे का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बुरुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का यदि हम
क्षेत्रफल निकालना चाहे तो वो निकलेगा थीटा बटे 360 गुणित पाई आर की घात 2 से। थीटा का मतलब 36 अंश का कोण बटे 360 गुणित पाई मतलब 22 बटे 7, आर का मतलब 35 बटे 2 गुणित 35 बटे 2। हम जानते 1 2 से 22 कट जाएगा, 36 से 360 10 बार में कट जाएगा, 1 7 से 35 कट जाएगा, 7 35, 1 5 से ये 10 फिर कट गया। तो अब हमारे पास माप आ गई कितनी, 335 में 11 का गुणा। 35 में जब 11 का गुणा तो 11 5 55 के 5 हासिल के 5, 11 33 और 5 38 और बटे 2 दूनी 4 मिलीमीटर की घात 2। तो ये ब्रुज के प्रत्येक भाग का क्या आ गया, क्षेत्रफल। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।